प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलाब, उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी जमात की अंग्रेज़ी किताब में से जो लेसन हमने कल परसों ही ख़त्म किया था, पिछली वीडियो में द शिप ऑफ द डेजर्ट जो लेसन था वो हमने ख़त्म किया था। आज हम उस लेसन के सवालात करेंगे, सवालात की तरफ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है इंग्लिश टुलिप सीरीज़ जो है वो पेज नंबर 31 पे ओपन करेंगे और हम सवालात की तरफ बढ़ेंगे। पेज नंबर 31, रीडिंग इज़ फन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि शिप ऑफ डेजर्ट जो है वो कैमल है, ऊँट है, ऊँट कहलाता है रेगिस्तानी जहाज़। तो अब ये पूछते क्यों कहा जाता है, यानी कि अगर ऊँट जो है उसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है। तो इसका सवाल का जवाब मैंने यहाँ लिखे हैं, यानी कि डेट 24 अप्रैल 2021, क्लास 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक द शिप ऑफ द डेजर्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी को पहला क्वेश्चन, वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो अभी आप किताब पर भी देख रहे थे कि ऊँट जो है, इसको ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहलाता है, क्यों कहा जाता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़। आंसर ये है, द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट जो है इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज द कैमल कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट एंड बर्निंग सैंड ईजली। यानी कि ऊँट जो है मैंने आपको कहा कि ये तपती रेत पर, दोपहर को तपती रेत पर जो है बिल्कुल नंगे पाँव ये चलता है। इसको वो तपती रेत जो है इसके चलने में रुकावट नहीं बनती, यानी कि बिल्कुल तपती रेत पर ये बिल्कुल आसानी से चल सकता है। और इसके अलावा ये जो है दूसरी बात ये है कि ऊँट जो है बहुत दिनों तक, है ना, बहुत दिनों तक ये गुज़ा और पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है, ये भी हमने पढ़ा। तो यही वजह है ऊँट जो है इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज ही कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून, ही कैन वॉक इवन ऑन द बर्निंग सैंड ईजली। अब मैंने शॉर्ट ही लिखा है, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज द कैमल कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट एंड बर्निंग सैंड ईजली। यानी कि ये तपती रेत पर, उस जलती रेत पर जब धूप होती है, ज़बरदस्त गर्मी होती है, उस तपती रेत पर ये आसानी से चल सकता है। दूसरा सवाल है, आप किताब पर भी देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। कितने हफ्तों तक एक ऊँट जो है गुज़ा को अपने हम्प में, अपने उस कोहान में, अपने उस कुब में जमा करके रख सकता है, जो उसकी कमर पर वो बनी होती है कुब, वो उसमें कितने हफ्तों तक जमा करके रख सकता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। यानी कि एक ऊँट जो है कितने हफ्तों तक अपने उस कोहान में, अपने उस कुब में जो उसकी कमर पर होता है, गुज़ा को जमा करके या ज़ख़ीरा करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। आंसर ये है, ए कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर ओवर 2 वीक्स। यानी कि 2 हफ्तों से ज़्यादा ये जो है एक ऊँट जो है गुज़ा को जमा करके रख सकता है ना। हमने लेसन में भी पढ़ा कि एक ऊँट जो है 2 हफ्तों से ज़्यादा जो है गुज़ा को अपने उस हम्प में, अपने उस कोहान में या अपने उस कुब में जमा करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आप इंग्लिश पर भी देख सकते हैं अपनी किताब पर। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। हमने लेसन में भी पढ़ा कि ऊँट जो है ये इस रेगिस्तान में क्या खाता है। अगर वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते फिर खाता है ये क्या है। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। आंसर, द कैमल ईट्स thorny bushes. The camel eats thorny bushes in the desert. ये जो ऊँट है ये रेगिस्तान में थॉर्नी बुशेस,
कांटेदार झाड़ियाँ, थॉर्न कहते हैं कांटे को, और बुश कांटेदार, बुशेस, बुश होगी झाड़ियाँ, यानी कि ये रेगिस्तान में ऊँट जो है कांटेदार झाड़ियाँ खाता है। ऊँट जो है रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ खाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सवालात जो मैंने आपको लिखाए, तीन सवालात, बाकी सवाल जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है हम कल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन सवालात के जवाब आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। मैंने आपको समझाए भी, यानी कि ऊँट को रेगिस्तानी जहाज़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उस तपती रेत में रेगिस्तान में चल सकता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, और ये बहुत दिनों तक गुज़ा के बगैर, पानी के बगैर ज़िंदा रह सकता है। दूसरा सवाल था ये कि ये कितने हफ्तों तक ये स्टोर करके फूड को अपने हाथ में रखता है, यानी कि 2 हफ्तों से ज़्यादा। और तीसरा सवाल तो ये था कि ये रेगिस्तान में खाता क्या है। तो हमने ये कहा कि ऊँट जो है रेगिस्तान में थारनी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ खाता है। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अब अगली क्लास में एक नई वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना खासा सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।